ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 18 दिसंबर 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीवन की यात्रा बीत गई, संगम युग की घड़ियां भी चली गई, बाकी थोड़ा समय बचा है, वापस जाने की तैयारी भी शुरू है। तो आज बाप बच्चों से पूछने आए हैं कि अब तक कहाँ तक तैयारी हुई है। आज बेहद का बाप बेहद के बच्चों से मिलने आया है। बाप तो बेहद का है, पर बच्चे भी बाप को बेहद के चाहिए ना। आज विशेष बाप अपने चमकते हुए हीरे बच्चों से मिलने आया है। आज से पहले अपनी जीवन की यात्रा में 1 सेकंड के लिए पीछे की तरफ देखो। अपने बुद्धि में पीछे का चक्र 1 सेकंड के लिए घुमावें और अपनी पहले की जीवन यात्रा को चेक करें। सभी ने चेक किया। बाप तो था, पर प्यार नहीं। ज्ञान तो था, पर धारणा नहीं। हीरा तो था, पर यूज़ नहीं। क्या पाया, क्या खोया? हिसाब है हिसाब रखा है। जीवन के कितने पल व्यर्थ गए, कितना सफल किया, कोई हिसाब है? कोई प्राप्ति है कोई प्राप्ति? क्या कमाई किया? बाप ने बच्चों को इतना वर्ष तो दिया, पर अब बाप उन हर एक बच्चों से इस जीवन का पोता मेल मांगने आए हैं। क्या पोता मेल में है? कितना समय बाप की याद में रहकर कर्म किया, क्या पाया है? चलने का समय आ गया ना? आ गया तो झोली दिख हमें, क्या कमाई जमा किया? क्या है इस झोली में? देखिए, दुनिया में तो शरीर छोड़ने के बाद ऊपर वतन में हिसाब किताब देना पड़ता है। सभी आते हैं, हिसाब किताब का पोता मेल रखते हैं, पर आज बाप वतन से बच्चों के पास आया है पोता मेल लेने। ऐसा बाप कहीं नहीं होगा जो वतन से बच्चों के पास पोता मेल लेने आवे और फिर भी चांस दे के जावे कि अभी भी कुछ घड़ियां बाकी हैं, अभी भी झोली भरने का समय है, पर बहुत थोड़ा समय है। हर बच्चे ने कहा, बाबा पूरे विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करके ही रहेंगे। तो आज बाप वो पोता मेल भी लेने आया है। जीवन की यात्रा बीत गई, संगम युग की घड़ियां भी चली गई, बाकी थोड़ा समय है, वापस जाने की तैयारियां भी शुरू हैं। पर बाप बच्चों से पूछने आया है कि अब तक कहाँ तक तैयारियां हुई हैं, क्या किया? मेजॉरिटी बच्चे इसी शांति में बैठ गए हैं। अब तो बाबा मधुबन में आते नहीं। जो कहते थे, बाबा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब मधुबन में बाप नहीं आते, वायदा किया अंतिम घड़ी तक साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर भी छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। क्या कहते हैं बाबा, अब तो आप सूक्ष्म रूप में ही मिलेंगे, अब तो सूक्ष्म में ही बाप को याद करेंगे। आज उन सभी बच्चों को भी बाप ये पूछने आए हैं कि जो बाप से वायदा किया था साथ रहने का, पूरे विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने का, वो वायदा कहाँ गया? सभी अपना अपना वायदा याद करें, हद से निकलें। हद की दुनिया बनाकर सब बैठ गए हैं। मेरा इतना एरिया है, मेरा इतना स्थान है, मेरा इतना घर है, मेरा इतना सेंटर है। कभी किसी ने ये कहा कि अब मेरा इतना सा ही जीवन है, अब मेरे पास समय नहीं है, अब मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है? नहीं, बस मेरा इतना एरिया है। बाप पूछना चाहते हैं आपसे, पहले वो एरिया किसका था? किसी और का? वो भी चला गया। क्या सभी बच्चों ने इस सृष्टि पर रहने का पूरा पक्का कोई सील लगाया है? लगाया है तो बतावें। लगाया है? नहीं, जाना है ना, क्यों भूलते हो?
जाना ही है तो किस लिए हद की दुकान मकान घर में फंसे हैं। बेहद का बाप आया है दिल बड़ी करे, बाप आया है ना ये स्थान पहले जिसका था, ना उसका, ना आपका, ना आने वाले समय में किसी और का। अगर बच्चियां या बच्चे ऐसे समझते हैं ये मेरा स्थान है, ये मेरा घर है, ये एरिया मेरा है, ये सेंटर मेरा है, तो बाप सभी को कहते हैं कि ये सब आपका नहीं है। सबसे पहले ज्ञान क्या कहता है? सबसे पहले ज्ञान क्या कहता है? दृष्टि के सामने जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, वो क्या है? एरिया से बाहर निकलेंगे तभी बेहद में जाएंगे और तभी बेहद के मैदान में आएंगे। कहाँ कहाँ लौकिक बंधन, तो ये भी मोह की रग है कि ये सब मेरा है। चेक करें अपने आप को, आज तक मैंने क्या क्या किया है, मेरा पोता मेल क्या है, मुझ आत्मा का इस सृष्टि में कितना पार्ट बचा है और मैंने क्या कमाई किया है। बाप को हद वाले नहीं, बेहद के शेर बच्चे चाहिए, बेहद के शेर शेरनियाँ चाहिए। चेक करें अपने आप को, आज तक हमने कहाँ किसका साथ दिया। बाप का बने पर फिर भी दूर रहे। आज बाप आया है, अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां हैं। बाप चाहता है हर एक बच्चा बेहद के मैदान में आ जावे। अपने अपने घरों में तो डरपोक छुपते हैं कि ये मेरा मेरा घर है। वो कौन होते हैं? डरपोक होते हैं। और बाप के बच्चे क्या डरपोक हैं? ये पूरा संसार हमारा है, हमारा बाप हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। एक नारा, एक आवाज़, हम सब एक हैं और एक के ही हैं। कौन सा आवाज़ निकले? हम सब एक हैं और एक के ही हैं। जब ये आवाज़ चारों विश्व में कोने कोने से आएगा तो एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, फिर एकता का नारा लगेगा और यह संगम युग में ही होने वाला है। पर बाप उन बच्चों से पूछने आए हैं, सभी एवर रेडी हैं, तैयार हैं? एक आवाज़ निकले दिल से निकले, क्योंकि बाप को दिल वाले बच्चे पसंद हैं, जो अंदर से भी बाप के और बाहर से भी बाप के। बच्चे बाप के हैं और बाप बच्चों का है। फिर किस लिए आने वाले समय का फिक्र करते हैं? फिक्र वो करेगा जिनको निश्चय नहीं होगा। जब आपका दृढ़ निश्चय है कि मेरे जीवन का जिम्मेवार मेरा बाप बैठा है, तभी बेहद के बच्चे कहलाएंगे। सबको फिक्र है आगे कैसे होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, मेरा साथ कौन देगा। अगर ये शब्द भी बाप के बच्चे कहें तो दुनिया वाले आप बच्चों के पास कभी नहीं आएंगे, वो आपसे कभी नहीं सुनेंगे, वो बाप के कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको निश्चय नहीं है कि मेरा रखवाला मेरा बाप बैठा है। तो दूसरों को क्या निश्चय कराएंगे? पहले अपने आप को। जब अपने आप को परिवर्तन करेंगे तब पूरा विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सभी तैयार हैं? कौन सी सोच में खोए हैं? अभी एकदम प्लेन बुद्धि बन जावें। भला आप अपने आप के बारे में कुछ भी सोचें, पर बाप से अच्छा नहीं सोच पाएंगे। बाप, भाग्य विधाता बाप बच्चों का भाग्य बैठ लिखते हैं। एक बच्चा भाग्य लिखने में फिर भी लापरवाही कर देगा, पर अगर बाप बैठकर भाग्य लिखे तो अब ये सोचे कि एक बाप अपने बच्चे का भाग्य कितना ऊंचा लिख सकता है। अभी चेक करें कि भाग्य विधाता बाप मेरा भाग्य लिख रहा है। भाग्य विधाता बाप मेरी तकदीर को लिख रहा है, क्योंकि अपना चलाएंगे तो ये निश्चित है कि ज़रूर गलती होगी। इसलिए बाप बैठा है, बाप भाग्य विधाता बच्चों का भाग्य लिखने पहुंच गया है।
शिव अपनी शक्तियों के साथ आ गया है और बाप के सम्मुख बाप पूरे विश्व को देख रहा है कि एक नारा लेकर शिव की शक्तियाँ कैसे मैदान में आ रही हैं। और ये देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस एक दो कदम की देर है। चांस बच्चों को दिया है, क्योंकि बच्चे ये तो नहीं कहेंगे बाबा हमें कितना समय हो गया, हमसे क्यों नहीं मिले। अच्छा ये देखो कितना पास में बाबा आ गए हैं। यह बाप का बच्चों से प्यार है। पर एक घड़ी वो भी आ रही है कि ये पूरा एरिया बच्चों का बाप से मिलन मनाने के लिए भर जाएगा। एक दृष्टि लेने के लिए ऊंचा ऊंचा स्थान ढूंढेंगे और आप बच्चे ये पल याद करेंगे, वाह हम अपने बाप से कितना सम्मुख मिले थे। वो समय भी आने वाला है। कोई एक स्थान से आवाज़ नहीं निकलेगा, हर दिशा से आवाज़ निकलेगा। और जब हर दिशा से आवाज़ निकलेगा तो दशा ही बदल जाएगी। तो सभी एवर रेडी हैं? पक्का पक्का। पूरे विश्व का नक्शा बदलने वाला है। सब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाने वाला है। और बाप के बच्चे बाप की नाव में बैठकर ऊपर की यात्रा में चलने वाले हैं। तो जो बाप के दिल के करीब, बाप को अभी एकदम बेफिक्र बादशाह चाहिए, भोले बच्चे जो बस कहे बाबा मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे सिखाओ। प्लेन बुद्धि बनेंगे तो बाप विमान में बिठा के पूरे विश्व की यात्रा कराएगा। ओके, खुश हो? आपका संकल्प पूरा हो रहा है। आपकी मेहनत, जो हर संकल्प में आपने मेहनत किया और हर घड़ी मुख से बाबा निकला, और जब बाप निकला तो बाप ने आके संभाल लिया ना। अभी बेफिक्र हो जाओ, बाप आ गया है। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को एक एक कर दृष्टि दी और टोली खिलाई। खुश रहना है, अब बेफिक्र बन के उड़ना है और उड़ाना है। अब अपनी फिक्र नहीं, पूरे विश्व को परिवर्तन करने का फिक्र करना है और बेफिक्र होकर रहना है। बाप सदा साथ है, साथ थे, सदा साथ रहेंगे और परम धाम में साथ चलेंगे। तो सभी की तरफ से बाबा को गुलदस्ता दिया गया। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, यही संकल्प था ना, पूरा हो गया, खुश हो, अभी क्या करना है? तो बाबा ने कहा, हाँ जी, पक्का, हाँ जी। क्योंकि अब इधर उधर का समय समाप्त। अभी जो भी समय बीत गया, जो हुआ जैसा हुआ, उस पर फुल स्टॉप का बिंदी लगावे, पर आगे जो होगा उस पर पूरा अटेंशन लगावें। टेंशन नहीं, अटेंशन। आप सोचें आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इस धरा पर क्यों आए हैं, आपका कर्तव्य क्या था। बुद्धि में चक्र घुमावें और जो चक्र में फंसे थे उस चक्र से बाहर आवें। अब सुदर्शन चक्र घुमाना है और सारे चक्रों को काटना है। जो चक्र हमें चक्कर दिलावे उस चक्र में हम क्यों जावें, ठीक है ना। बाप साथ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। भोलेनाथ का भोला बच्चा, एकदम भोला। बाप को बच्चों से बहुत प्यार है। खुश हो? सेवा अच्छी चल रही है ना। अब हर घड़ी हर पल, हाजी बाबा मैं तैयार हूँ, मैं एवर रेडी हूँ, अब क्या करना है। तो बच्चों ने कहा बाबा जो कराए वो ही। तो बाबा ने कहा अब घर नहीं जाना है। कौन सा घर? अब घर जाना है परम धाम। पर अब घर नहीं जाना है लौकिक दुनिया में, ठीक है। संकल्प तो नहीं चलेगा। अब जीवन समर्पण, समर्पण माना बाबा और कुछ नहीं, मैं ही हूँ, तो मैं अर्पण, सब अर्पण, ठीक है। तैयार है ना। जीवन की यात्रा कितनी भी उतार चढ़ाव से गुजरी हो,
भल ड्रामा में कोई भी पार्ट हुआ हो, पर वर्तमान सब अच्छा हो। जो पहले था अब वो 1% भी ना हो। अब ये अनुभव करना है मैं बाप की गोद में वापस आ गई हूँ। अब मैं बाप की गोद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। बेहद का सेवाधारी बनना है, हद का नहीं। और सदा निस्वार्थ भावना हो, सच्चा प्रेम हो, शुभ भावना हो, तो ये जीवन हीरे तुल्य है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों से मिलते हुए कहा, वापस आ गए ना? गुम हो गए थे। जैसे एक मेला लगता है और बाप का हाथ पकड़ने मेला देखने जाते हैं, अचानक से उंगली छूट जाती है तो बाप को याद तो करते हैं पर बाप से दूर हो जाते हैं। वो मेला अब पूरा हो गया, बाप ने आपको ढूंढ लिया है और इस बार बाप ने उंगली पकड़ी है। पहले आपने पकड़ा था तो छूट गया और अब बाप ने पकड़ा है तो परम धाम तक भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बस हर घड़ी दिल से निकले, मेरा बाबा मुझे मिल गया, मेरा बाबा आ गया मेरे पास, मेरे शहर में, मेरी गली, मेरे घर में आ गया। मैंने नहीं पर बाप मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे पास पहुंच गया। ठीक है, कहाँ पहुंच गया? मेरे शहर, मेरे मोहल्ले, मेरी गली, मेरे घर में आ गया। ये बाप का बच्चों से प्यार है। बच्चे चाहे किसी भी कोने में बैठे हैं पर बाप को ढूंढने के लिए सच्चे दिल वालों की खुशबू काफ़ी है। और बच्चों को पहचानने के लिए बच्चों को बाप के प्यार की खुशबू ही काफ़ी है। ठीक है। अच्छा, एक बच्ची बाबा के लिए बड़े प्यार और भावना से कुछ लाई थी तो बाबा ने कहा ये सुदामा की पोटली है। अब लौकिक को बाप और आप अलौकिक को देखो। ठीक है, वैसे तो आपको ये कहना भी नहीं पड़ेगा, आप हर घड़ी एवर रेडी हैं। अच्छा है, अब हर पल बस बाप के दिल पर बैठ जावें। दिल में एक बाप हो, क्योंकि और कोई दिल में होगा तो बाप नहीं समा सकता ना, क्योंकि बाप बहुत बड़ा है और दिल भी क्या चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो बड़ी दिल है ना, क्योंकि बाप बैठता है तो पूरी दिल में बैठता है। ठीक है, अभी जो छोटी दिल थी और बच्चों का उसको बड़ा दिल करें। अब क्या कहना है? बाबा जहाँ आप भेजो।